पाकिस्तान ने दे दी। भारत को चुनौती कह रहा है कि पाकिस्तान अब एयरक्राफ्ट के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ देगा। क्या इसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है या फिर पाकिस्तान सिर्फ हवा में तीर मार रहा है? और भारत की वह कौन सी मिसाइल है जिसकी रेंज सुनकर दुश्मनों के होश उड़ रहे हैं? और ये सब तो कुछ भी नहीं। आज की हमारी इस जानदार और शानदार वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली चीजें बताने वाले हैं। दुनिया में होने वाली इन हैरतंगेज चीजों के बारे में सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो क्या है आज की ताजा खबर और क्यों पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के मामले में फड़फड़ा रहा है? चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हैरान करने वाली बात तो यह सामने आ रही है कि इंडियन एयर फोर्स के एयर मार्शल ने कहा कि भारत को आयरन डोम सिस्टम नहीं चाहिए। यानी कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर इजरायल इतना उछल रहा है उसमें भारत की कुछ खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। तभी तो एक इंटरव्यू के दौरान एयर मार्शल ने कहा कि भारत कोशिश कर रहा है कि एयर टू सरफेस वेपन्स को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और इसी में हम नई नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने के लिए तैयार हैं। तभी एक सवाल आया कि क्यों ना हम डायरेक्ट इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर कर ले। तो दोस्तों इसके जवाब में एयर मार्शल कहते हैं कि नहीं, हमारे पास आज की तारीख में उससे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज रॉकेट और मिसाइल से प्रोटेक्शन देता है, जबकि हमारा डिफेंस सिस्टम इससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाला है। बस बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है, ज्यादा रॉकेट्स नहीं है। ऐसे में अगर दुश्मन एक बड़ा हमला करता है तो उसके केवल 70 से 80% हमलों को ही हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि भारत के पास S-400 सिस्टम होने की वजह से भारत को ऑलरेडी एक अच्छी खासी शील्ड भी मिल चुकी है। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आकाश NG का एक नेक्स्ट लेवल का वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है जो भारत की एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट को काफी हद तक पूरा कर सकता है। यानी कि भारत के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, बस इन्वेंट्री की जरूरत है जिसमें ज्यादा से ज्यादा रॉकेट्स और मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री मैनेज करने पर फोकस किया जा रहा है। और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो हमें जल्द ही कुछ नायाब देखने को मिलेगा, जिसे देखकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही। पाकिस्तान के ऑफिसर ने बहुत बड़ा बयान देकर सभी को हैरत में डाल दी। पाकिस्तान का कहना है कि वो जल्द ही भारत से 14 साल आगे निकल जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान अपने एयरफोर्स को भारत से काफी आगे ले जाने की बात कह रहा है, जिसे सुनकर पूरा भारत झटके में, खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि जिस पाकिस्तान की वायुसेना भारत के सामने चींटी के बराबर लगती है वही अब खुद को भारत से आगे निकालने की बात कह रहा है, जिसका कहना है कि जो चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसे पाकिस्तान खरीदने वाला है। कहां तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पायलट्स को ट्रेनिंग भी मिलना शुरू हो चुकी है। वैसे तो चीन ने किसी को भी अपना ये शानदार और ताकतवर फाइटर जेट नहीं बेचा है। चीन इन एडवांस्ड फाइटर जेट्स को खुद ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन अपना ये फाइटर जेट पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि क्या भारत को पाकिस्तान से खतरा हो सकता है? तो दोस्तों भले ही पाकिस्तान चीन का भारी भरकम हथियार ले आए, लेकिन हमारे देश के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह भी कुछ कम नहीं है। S-400 का रडार काफी ज्यादा है और कुछ रिपोर्टर्स तो ये भी सामने आई है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बार अमेरिका के सबसे ताकतवर F-35 को भी डिटेक्ट कर लिया था। ऐसे में चीन के बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट करना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान चीन की मदद लेकर चाहे जितना भी ऊपर उछलने की कोशिश क्यों न कर ले, वो हमेशा भारत से नीचे ही रहेगा। और अगर पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करेगा तो भारत को अपने और भी हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को उतारना पड़ेगा और फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है जंग। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन की मदद लेकर पाकिस्तान भारत को हरा पाएगा या फिर भारत हमेशा की तरह पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वैसे दोस्तों भारत की एयर टू एयर मिसाइल भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जहां बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ ये मिसाइल आती है जो लॉन्ग रेंज को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कोई छोटी मोटी रफ्तार नहीं है। अगर इतनी तेजी से कोई फाइटर जेट सामने से आ रहा है तो ये मिसाइल उसे चकनाचूर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाल ही में इस मिसाइल के कुछ टेस्ट ट्रायल्स भी लिए गए हैं, जहां 100 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरियल टारगेट्स को इसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय भी किया है। सभी तरह के टेस्ट करने के बाद इसे क्लियरेंस मिल चुका है और 2026 से इस मिसाइल का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां ये मिसाइल लॉन्ग रेंज के साथ साथ शॉर्ट रेंज में भी बहुत ज्यादा कारगर है।
मान लीजिए अगर दुश्मन का फाइटर जेट 20 किलोमीटर ही दूर है तो हमारा पायलट सीधा इस मिसाइल को भी शूट कर सकता है और ये पास जाकर उसे तबाह भी कर सकता है। यानी कि इसकी कैपेसिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता। ये दूर और पास सभी तरह के निशाने मार सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गरुड़ा एरोस्पेस के बारे में, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी जो चेन्नई में से निकली थी, इन्होंने अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाने का पूरा ख्याल बना लिया है। तभी तो इस कंपनी की शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई थी और अब ये लोग नॉर्मल ड्रोन के साथ साथ अंडर वाटर ड्रोन भी बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तभी तो अभी हाल ही में चेन्नई में एक बहुत ही विशालकाय डिफेंस ड्रोन फैसिलिटी का भी उद्घाटन हो चुका है। और तो और 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी से ये पूरी तरह से लैस है। दोस्तों, इस फैसिलिटी को पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HIL और BML लिमिटेड दोनों ही कंपनियां शामिल हैं और इस टेक्नोलॉजी को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। तभी तो इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है। क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि मोटर, बैटरीज, ट्रांजिस्टर्स, सब कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये तमाम सारे ड्रोन्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहां इस तरह के ड्रोन वायर के जरिए ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, जो लगातार पावर और डाटा ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोन नॉनस्टॉप बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है। यानी कि जब तक इसे पावर मिलती रहेगी तब तक ये ड्रोन उड़ता रहेगा। जहां एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यह ड्रोन सबसे बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जल्द ही आपको अंडर वाटर ड्रोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन होंगे, जो आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं। फिर चाहे सी वेब मैपिंग हो या अंडर वाटर इंस्पेक्शन हो या फिर सर्च और रेस्क्यू का कोई मिशन हो, इन सभी चीजों में ये वाई एंटर ड्रोन माहिर होंगे। साथ ही हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन जैसे कि चीन के बॉर्डरी इलाकों में नजर रखने के लिए भी यह काफी ज्यादा मददगार होंगे। यानी कि इन ड्रोन्स की मदद से बड़े बड़े और मुश्किल कामों को आसानी से संभव किया जा सकता है। तभी तो आने वाले समय में इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से होगा। और दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो पक्का आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में स्विट्जरलैंड का एक नया स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसका नाम है सनवेज। इन्होंने 18 किलोमीटर का एक पायलट PV सिस्टम डाला है, या फिर कह लीजिए कि सोलर पैनल की एक परत चढ़ा दी गई है और ये काम रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्रेन की पटरियों के बीच वाला एरिया है, उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए सोलर पैनल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आइडिया को पहले तो रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इन पर काफी सोच विचार हुआ और अब इसे अप्रूवल मिल चुका है, जहां 18 किलोवाट का यह सिस्टम अब यहां पर डाल दिया गया है। कुल मिलाकर यहां पर 48 पैनल लगाए गए हैं, जिनकी कैपेसिटी 380 वाट की है और ये दावा किया जा रहा है कि मेंटेनेंस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अगर आगे चलकर रेलवे ट्रैक के जॉइंट्स को रिपेयर करना है तो इन पैनल्स को आसानी से निकाला जा सकता है। अब दोस्तों, ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच इस तरह के सोलर पैनल लगा देना बहुत शानदार आइडिया है। बस अब देखना यह है कि ये आइडिया किस तरीके से काम करता है। क्या ये सिर्फ स्विट्जरलैंड तक ही सीमित रह जाएगा या इस आइडिया की मदद से पूरी दुनिया को बड़ी ही आसानी से बिजली मिल सकेगी? अब अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये खास वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।